भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक-एक कण में अध्यात्म व्याप रहा है और उस अध्यात्म को जानने के लिए, देखने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं और उस प्रयासों में ये हुआ है कि बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े महात्मा हुए, जिन्होंने रास्ता खोजने की कोशिश की कि हम आत्मा को कैसे जानें, भगवान को कैसे जानें। रिलीजन की डेफिनेशन यही है कि री माने दोबारा और रीजन माने रस्सी, बाँधना। आदमी जो उसका अपना जो मूल है वो उस मूल से कट गया है और उस मूल के साथ आदमी को जोड़ना है। वो मूल क्या है? वो मूल क्या है? वो मूल है इस जगत का क्रिएटर, जो इस संसार को चला रहा है। ये पूरी सुपर नेचुरल पावर वो क्या है? वो लोगों को व्यवस्थित कर रही है और चला रही है। और वो ऐसी शक्ति है जिसको कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी लोगों ने उस परमात्मा को, ईश्वर को, वो एनर्जी को सब लोगों ने देखा है। अब वो देखने के बाद सब लोगों ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि अध्यात्म को व्यवहारिक जीवन में भी लाना चाहिए। इसलिए परलोक के साथ साथ इस लोक के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ऐसे लोग जो इस लोक को और परलोक को दोनों को जोड़ते थे, तो ऐसे महात्मा संत बहुत हुए हमारे इस भारत देश के अंदर। और उसके कारण से जगह-जगह विभिन्न संप्रदाय खड़े हो गए। जिसने जो रास्ता बताया वही पंथ खड़ा हो गए, क्योंकि सारे लोगों को ही हम कहते थे। इसके लिए एक बहुत अच्छा शेर है, वो फ़ारसी में है। फ़ारसी में कहा है, बने सज्जादा रंगी कुन, गरत पीर मुगा गोयद। अगर तेरा गुरु ये कहे कि कल नमाज़ पढ़ने की, यानी कि जो जिस आसन पर, यानी कि जिस आसन पे बैठ के तू नमाज़ पढ़ता है, जिस आसन पे तू बैठ के परमात्मा का ध्यान करता है, तो बने सज्जादा। सज्जादा यानी कि वो पवित्र आसन होता है, जिस पर बैठकर मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। हिंदुओं में भी आसन पे बैठकर ही पूजा पाठ की जाती है, ध्यान किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो सज्जादा, पवित्र कपड़ा, इस पे बैठ के की पूजा पाठ की जाती है या नमाज पढ़ी जाती है। अगर तेरा गुरु ये कहे कि उसको शराब में भिगो कर लाना, तो तू कल उसको शराब में भिगो कर ही ले जाना, क्योंकि सालक बेखबर चुका है, उसे रास्ता पता है कि कौन से रास्ते पे जाना है। तो गुरु पर विश्वास करके, क्योंकि सालक बेखबर नाबूद, जो राह है, जो रास्ता है, जो रास्ते पे जा चुका है, तो वो एक उस रास्ते की एक-एक चीज़ से, क्योंकि फलाने जगह पर पुल मिलेगा, फलाने जगह पर रोड़ी मिलेगी, बजरी मिलेगी, वो किसी भी तरह से अज्ञात नहीं है। इसीलिए गुरु पर विश्वास करके चल। और ऐसा जो पंथ है हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में, वो है, वो कहता है कि गुरु से बड़ा कोई देवता ही नहीं है सारे ब्रह्मांड में। वो हमारे यहाँ नाथ पंथ है। नाथों में ये कहा गया है सबसे ऊंचा देवता गुरु है, और इस गुरु की कृपा से ही आदमी का उत्थान होता है, नहीं तो आदमी का उत्थान नहीं हो सकता। तो ये गुरु परंपरा, ये नाथ संप्रदाय ने चलाई है, बहुत तगड़ी गुरु परंपरा। तो हम उस नाथ संप्रदाय का थोड़ा सा वर्णन हम देखना चाहते हैं। नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की है, वो आदिनाथ माने जाते हैं। उनको श्रीनाथ भी कहा जाता है। कई जगह उन्हें आदिनाथ भी कहा गया है। और उनके जो स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वो इस तरह किया गया है नाथ पंथ में, कि उनके बाईं तरफ पर ब्रह्म, परमात्मा, जिसको हम शिव कहते हैं, वो शिव उनकी बाईं तरफ विराजमान है। और उनकी दाईं तरफ उनकी अपनी निजा शक्ति, जो इच्छा शक्ति है उनकी, महामाया, वो बाईं ओर विराजमान है। और बीच में ये अखंड पूर्ण, जो शिव को धारण करने वाले श्रीनाथ जी विराज रहे हैं।
इन्होंने ही सारे संसार को, ये अखंड शिव रूप है, इन्होंने नाथ पंथ दिया है। ये मोक्ष प्रद हैं, ये मोक्ष देने वाले हैं। और इन्होंने सब संसार में सबसे पहले योग की स्थापना की। योग का संचालन जो हुआ पूरे संसार में, वो श्रीनाथ जी के द्वारा ही हुआ है। और ये कह दिया कि योग के बिना तो किसी भी पंथ में, चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो शांख हो, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे और भी कोई हो, बिना योग के जो आदमी है वो अध्यात्म को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसीलिए जितने भी संप्रदाय हैं भारत के अंदर, सभी लोग योग को मानते हैं। बौद्ध भी योग को मानते हैं, बौद्ध के अंदर भी अपना योग होता है, बौद्ध योग होता है। जैनियों का भी अपना योग है। तो सारे जितने भी हैं संप्रदाय, उन्होंने अपना अपना योग को विस्तृत किया है अपने अपने हिसाब से। जो योग के यम है 5, वो ही बुद्ध धर्म के पंचशील हैं, वो ही जैन धर्म के 5 रत्न हैं। और इस योग के जो आदि प्रवर्तक हैं वो आदिनाथ ही माने जाते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के आगम है, एक वैष्णव आगम है, एक शैव आगम है, एक शाक्त आगम है। तो वैष्णव आगम में भी यही माना गया है। तो योग का सबसे पहला पाठ जो किसी ने पढ़ाया वो शिव ने ही पढ़ाया। तो शिव का पढ़ाया हुआ ही पाठ है, और शिव ही नाथ संप्रदाय के ही आदि शंभु है। तो आदिनाथ को हम नाथ पंथ का प्रवर्तक मानते हैं और योग का भी प्रवर्तक मानते हैं। अब नाथ संप्रदाय में बहुत गुरु हुए हैं, लेकिन 9 नाथ इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ नवनाथों के नाम। तो ये नाथ की श्रृंखला जारी रहेगी। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।